हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस वचन को दिया और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस वचन को समझने की सभी को समझ दे। तो चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं। आज देखते हैं प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य 14 का 19-20 में दाखलता और रस कुंड की व्याख्या की गई है। इसमें उसने 19 और 20 में लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इस वचन को पढ़ने में परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और इस वचन की समझ दे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा रसकुंड क्या है और परमेश्वर का प्रकोप क्या है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का प्रकोप। एक परमेश्वर का प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। तो ये दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारा जलाली और जिंदा खुदा तो है ही, लेकिन परमेश्वर का प्रकोप भी बहुत भड़कता है। तो जब परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है तो ये बड़ा रसकुंड का मतलब बाइबल के दिनों में दाख रस को अंगूर का रस कहा गया है और निकालने के लिए उसे एक बहुत बड़ा कुएं जैसा बनाते हैं जिसमें अंगूर को डाल करके पैरों से कुचला जाता है। तो अंगूरों का कुचला जाना पुराने नियम में दुष्ट लोगों पर ईश्वरीय प्रकोप के प्रकट होने का एक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये ईश्वरीय प्रकोप परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर का गुस्सा है, जो परमेश्वर ने पापियों को नष्ट किया। जैसे सदोम और अमोरा को नष्ट किया, नूह के समय में नूह को अलग किया और पापियों को, दुनिया को नष्ट किया, जल से नष्ट किया। सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नष्ट किया और नूह के समय में पूरी दुनिया को नष्ट किया। उसी तरीके से परमेश्वर का प्रकोप जब भड़कता है तो सबको उस दाखरस के कुंड में, उस कुंड में डाल करके कुचला जाता है। तो यहाँ पे यशायाह नबी कहते हैं कि 63 का 3 में, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जल कर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया। तो यहाँ पे यशायाह भी कहता है। और प्रकाशित वाक्य का 19 का 15 हम देखते हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के लिए परमेश्वर का जलाल और परमेश्वर का भयानक प्रकोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब अंत के दिनों में होगा ये, तो परमेश्वर का प्रकोप परमेश्वर का प्रकोप जब आएगा तब परमेश्वर खुद ही प्रकट होंगे और खुद ही प्रकट होकर के
उन पापियों का नष्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का जलाल अंतिम समय के लिए दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा कि कुंड में दाख रौंदेगा। इसका मतलब है, दाख का मतलब अंगूर, और अंगूर का मतलब एक मनुष्य को लिया गया है, जो कि दाख एक फल होता है और लता उसकी बेलें होती है। तो दाख जिस तरह से हम लता है और दाख हमारा फल है, तो हमारा कर्म का फल जिस तरह से हम जो करते हैं, पाप या पुण्य जो भी करते हैं, जिस तरह से मनुष्य पाप करता है, व्यभिचार करता है, लालच करता है, हत्या करता है, ये सब मनुष्य के फल होते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे लिखा गया है कि उसी तरीके से इसमें लिखा गया है कि परमेश्वर के प्रकोप, यहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लता का फल काट के अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। इसका मतलब है कि जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर वो एक एक नस नस को हमारी जानता है कि हम गलत करते हैं या सही करते हैं, या हम किसी की हत्या करते हैं या व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं। जो भी हम इस संसार में गलत करते हैं वो परमेश्वर हमको देखता है और हमको जानता है और हमको जांचता है, क्योंकि वो हमारा जीवित खुदा है और जानने वाला खुदा है और रचने वाला खुदा है, हमारा सृष्टि करता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के इस प्रकोप और इस जलजलाहट के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अंत के समय में अलग करेगा और इस सारे पापियों का नष्ट करेगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे का वचन मैं आपको आप सभी को आगे बताऊंगी। आप इस वचन को शुरू से लास्ट तक देखिए और आगे का वचन भी आप सुनिए, ताकि हम परमेश्वर के न्याय के समय में हम किस तरीक़ा से रह सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया आप सभी के तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूं जो आप लोग मेरा वचन को सुनते हो और मानते हैं। और परमेश्वर आप सभी को इस वचनों को, इस जिंदा वचन को सुनने के लिए और मानने के लिए परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।